हर हर महादेव शंभू। सभी यूट्यूब परिवार के सदस्यों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सावन महीने का एक बहुत ही पौराणिक महत्व है और श्रावण मास में ही देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन भी किया था। और श्रावण मास में जिसे सावन भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित ये बहुत ही पवित्र महीना है। यह महीना भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव के नाम पर कोई लोग तो पूरे महीने भर का व्रत करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, यानी एक भुक्त व्रत करते हैं। शाम को मीठा भोजन करते हैं और सोमवार का व्रत तो सभी करते हैं। तो ये सावन का महीना व्रत अनुष्ठानों के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। लोग रुद्राभिषेक करते हैं, गन्ने के जल रस से करते हैं, पंचामृत से करते हैं, दूध दही घी से करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं। बहुत ही पवित्र महीना है। भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय, क्योंकि पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या भी इसी महीने में की थी और उनको वरदान देने के लिए भगवान पृथ्वी पर आए थे। इसकी कई प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी बहुत ही महत्व की कथा आपको, पौराणिक कहानी आपको सुनाएंगे। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। छोटा सा वीडियो है और सभी शिव भक्त हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। आज 11 जुलाई है और शुरुआती जो तिथियां हैं, पहले दिन से ही भक्त भगवान की पूजा शुरू कर देते हैं और भगवान शिव को मनाने के लिए सब अपने अपने तरीके से भोलेनाथ के शिवालय में पहुंचते हैं और उनसे अपनी अपनी बात कहते हैं। और उत्तर भारत में जो है ना, महादेव का बहुत अधिक पूजा पाठ किया जाता है, जैसे काशी विश्वनाथ हैं, जबकि भगवान शिव का पूरे भारत में ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सब जानते हैं और अलग अलग महत्व रखते हैं। अलग अलग भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वयंभू भगवान शिव प्रकट हुए हैं। तो श्रावण मास में भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा कब से शुरू हुई, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और भगवान शिव किस किस चीज़ को चढ़ाने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर, तथा श्रावण सोमवार का क्या महत्व है, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालेंगे। श्रावण मास का पहला सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन भक्त शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि सावन महीने के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो कौन कौन से अनुष्ठान करते हैं शिव भक्त सावन के महीने में, क्या क्या चढ़ाते हैं, फिर सुनते हैं पावन सावन महीने की कहानी। और इस कहानी में और क्या क्या भगवान की पूजा कैसे करते हैं, आगे प्रवेश करने से पहले महादेव देवों के देव महादेव से प्रार्थना है कि वह अपने उन सभी भक्तों पर महान कृपा करें जो इस कथा को पूरा का पूरा इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और शिव कृपा पाने के लिए स्वयं भी कुछ प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। श्रावण मास में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि जलाभिषेक, शिव पर जल से अभिषेक करना। जल से अभिषेक यदि आप करना चाहते हैं तो पहले अपने कोई तांबे पीतल का लोटा ले लें, चांदी का है तो चांदी का ले लें, उसमें पहले गंगा जल डाल लें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल से उसे भर लें और शिवालय जाएं और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने की रीति भी बताई गई है कि सबसे पहले आप शिवलिंग के जिधर अर्घा है उसके दाहिनी ओर की ओर, जहाँ से अर्घा का लंबा आकार शुरू होता है, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पास में उनके दाहिनी ओर गणेश जी के नाम का जल पहला चढ़ाएं, फिर उसके अपोजिट कार्तिकेय का नाम का जल चढ़ाएं, फिर माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाएं, फिर शिवलिंग के चारों ओर गोलाई में शिवलिंग को बचाते हुए माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाएं, माता पार्वती के नाम का, और फिर दाहिनी ओर मध्य में
अर्घा के नंदीश्वर के नाम का जल चढ़ाएं। आप नंदी पर भी जल चढ़ा सकते हैं, शिव परिवार मौजूद है वहाँ तो, नहीं तो शिवलिंग पर ही पूरा परिवार मौजूद होता है। उसके बाद शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाएं। ऐसे महादेव का जलाभिषेक होता है। रुद्राभिषेक भी करते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर तथा गंगा जल आदि से एक एक करके इन चीज़ों को चढ़ाकर लोग अभिषेक करते हैं, या फिर सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर पंचामृत अभिषेक करते हैं। इससे रुद्र अभिषेक किया जाता है मंत्रों के साथ। शिव चालीसा का पाठ भी भक्त बड़ी ही श्रद्धा से करते हैं। स्तुति में 40 छंदों में भगवान की स्तुति करना, यह चालीसा पाठ कहलाता है। कुछ लोग बड़ी श्रद्धा से गंगा के तट पर जाकर पवित्र स्थानों से, कोई हरिद्वार जाता है तो कोई ब्रज घाट जाता है, कोई काशी जाता है तो कोई ऋषिकेश जाता है। अपनी अपनी जहाँ तक जिसकी पहुँच है वहाँ तक जाकर, वहाँ से गंगा तट पर जाकर गंगा जल लाकर शिव का अभिषेक करते हैं गंगा जल से कांवड़ यात्रा में। और श्रावण मास में सोमवार का उपवास करते हैं कोई लोग पूरे सावन भर उपवास करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। और ज़रूरतमंदों को कुछ लोग दान भी देते, क्योंकि हमने एक वीडियो इससे पहले डाला हुआ है, श्रावण मास में 5 चीज़ों का दान करें, जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेंगी तथा कुबेर जैसे आप धन कुबेर बन जाएंगे महादेव की कृपा से। श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति और आराधना का एक विशेष अवसर है। इस महीने में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और कुछ प्रचलित पौराणिक कथाएं भी हैं। एक वीडियो पूरे श्रावण मास के महात्म का बनाएंगे, उसको भी आप लोग सुनिएगा, वह कल डालेंगे। और आज हम आपको श्रावण माह के पहले अध्याय के बारे में अब कथा सुनाएंगे। फिर सावन के सोमवार की भी पवित्र कथा डालेंगे, उसको भी आप बहुत ध्यान से सुनना सभी, और महादेव की कृपा प्राप्त करना। एक दिन शौनक जी जो हैं वह अन्य ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास के शिष्य सूत नंदन सूत जी, हे अकलमस, आपके मुख कमल से अनेकों प्रकार के हमने कथाएं सुनी हैं। आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों को तृप्ति नहीं होती। आप इतनी सुंदर तरीके से कथा और पौराणिक कहानियाँ कहते हैं, और इसके स्थान पर बार बार आपसे सुनने की इच्छा हम सबकी बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में बैसाख मास का महात्म्य, और इसके साथ साथ उन मासों के भी जो धर्म हैं उन्हें आपने हमें भली भांति कहकर सुना दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई और महीना हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे हम सबसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी फिर इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आपने इतने सुंदर तरीके से कुछ और अच्छा सुनने की प्रार्थना की है कि मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी अब गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना यानी घमंड रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग। आस्तिकता यानी भगवान में श्रद्धा, और मूर्खता, शठता का, दुष्टता का परित्याग, उत्तम भक्ति और सुनने की इच्छा रखने वाले भक्त, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी 12 गुण आप लोगों में विद्यमान हैं। आप लोगों में ये 12 गुण उपस्थित हैं हे ऋषियों। इसलिए मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ जो सबसे अधिक प्रभावी है। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा,
सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवों के देव महादेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों को सुना है और सुनकर उनको किया भी है। फिर भी हम लोगों के मन में कुछ और सुनने की अभिलाषा है। 12 महीनों में जो महीना सबसे श्रेष्ठ और आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला हो, आपसे प्रेम कराने वाला हो, सब भक्त आपसे उस महीने में प्रेम करें, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य महीनों में किया गया कर्म यदि इस महीने में किया जाए शुभ कर्म तो वह अनंत फल देने वाला हो, प्रदान कराने वाला हो। हे देवों के देव महादेव, उस महीने के बारे में बताने की कृपा कीजिए। ऐसा जो है कहने लगे सनत कुमार महादेव से। तो महादेव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय से गोपनीय बात भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी समण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 महीनों में जो श्रावण मास का महीना आता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है और हिंदू कैलेंडर का वह 5वां महीना है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण का महीना कहा गया है क्योंकि सुनने योग्य है, इसलिए श्रवण करने योग्य श्रावण। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, यानी रक्षाबंधन जिस दिन होता है उस दिन श्रवण नक्षत्र जरूर होता है, इसीलिए इस महीने को श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से ये सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा भी कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कोई समर्थ नहीं है। कौन समर्थ हो सकता है जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। 1000 सिर हैं और 2000 जिह्वाएं हैं। और अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे सनत कुमार, अन्य महीने इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। दीन दुखियों, आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, धन की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले और अपने अभीष्ट इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों को, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार के पुरुषार्थों को चाहने वाले लोग, ब्रह्मचर्य हों चाहे गृहस्थ हों या वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वाले हों, सभी को इस श्रावण महीने में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। महादेव की ऐसी बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, हे सत्तम, हे महादेव, आपने जो कहा कि इस महीने में सभी दिन एवं सभी तिथियां व्रत सहित हैं, व्रत रहित हैं ही नहीं, तो आप उन्हें मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता और उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किसने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ किया जाए, मुख्य पूजन और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है और उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह महीना आपको प्रिय क्यों है? सनत कुमार जी कहते हैं, महादेव, यह महीना आपको क्यों प्रिय है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी महीनों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस महीने में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, आप संपूर्ण रूप से हमें बताएं। जो हमने न पूछा वह भी हमें बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो हमसे शेष रह गया हो, जिसके बारे में हमने कभी सुना जाना नहीं है, तो हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, वह भी हमें बताएं, कृपा करें।
रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे महादेव वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, यानी आप सबसे प्रथम आप प्रकट हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है, माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। ब्रह्मा और विष्णु आपके आजू बाजू में विराजते हैं। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपको आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है। आप कपूर की तरह गोरे हैं, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं, इसलिए आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं। और आपकी स्तुति करते हुए सब यही कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसलिए हे प्रभु, आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा पूरी हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा विराजती हैं और दाहिनी जांघ पर गणपति, जो सभी शुभ कार्यों में प्रथम पूजनीय हैं। आपके नेत्रों में सूर्य विराजते हैं, हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उनका भोक्ता होने के कारण ईशान आपके श्रेष्ठत्व में किससे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा सनत कुमार जी ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन भला समर्थ था? हे प्रभु, संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसा सनत कुमार जी भगवान शिव से प्रार्थना पूर्वक कहने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर सनत कुमार जी प्रार्थना सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको कथा सुनाने के लिए उद्यत हो गए। एक एक करके हम आपको 30 अध्याय की पूरी कथा सुनाएंगे, जो सनत कुमार और देवों के देव महादेव के बीच में चर्चा हुई और वह पौराणिक कहानी के रूप में है। तो इस पूरी कहानी को बिना स्किप किए यदि आपने सुना है तो समझ लो आपके ऊपर महादेव की परम कृपा है, महान कृपा है, और इस कृपा के बिना कोई इस कथा से जुड़ ही नहीं सकता। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव और महादेव जी से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन को सफल बनाए, संतुष्ट बनाए और आप पर महान कृपा करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और यदि वीडियो अच्छे लगें तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें। इसी कामना के साथ अब हम इस वीडियो को बाइंड करते हैं और दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखिए इसके बाद का। हर हर महादेव।